क्लास 12th मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग लेकर चल रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रल के पार्ट है। एक्सरसाइज 7.3 के पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 एंड उसके बाद के जो भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। इंटीग्रेशन फाइंड करना आपको, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स एंड डी एक्स है। ये सो सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से करना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स आप ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको अगर फैक्टर करते हैं तो क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस एक्स एंड नेक्स्ट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स एंड डी ए। 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल, तो इंटीग्रेशन आपको करना रह जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स एंड डी एक्स का। 1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन देखिए, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x हो जाएगा। चलिए मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएंगे एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा साइन एक्स एंड इंटीग्रल कांस्टेंट सी, या तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो यह आ जाएगा x माइनस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 12 रहा आपके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है। ठीक है, एक बार आप इसको देखिए जरा ध्यान से। नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा है। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन में इंटीग्रेशन फाइंड करना है dx, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। तो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा है। तो ऐसे केसेस में आप cos 2x को आप चाहे तो यहाँ पर cos c माइनस cos d भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर cos c माइनस cos d अप्लाई नहीं करना चाहते तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। cos 2x की फॉर्मूले जो cos के टर्म में होते हैं वह होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है ना, ये होता है ना cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही cos 2 अल्फा को लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन आप cos x माइनस cos अल्फा को ऐसे ही रहने दीजिए cos x माइनस cos अल्फा एंड dx। नाउ आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 माइनस प्लस 1 अपॉन cos x माइनस कॉस अल्फा एंड डी ए। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, आप 2 कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा एंड डी एक्स। नाउ 2 cos a माइनस बी अगर अप्लाई करें, यहाँ पर a माइनस बी अप्लाई करें तो यह आ जाए कितना cos x प्लस cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा एंड cos x माइनस cos अल्फा अपॉन कितना आ जाएंगे, अपॉन हो जाएंगे cos x माइनस cos अल्फा एंड dx। cos x माइनस cos अल्फा से कैंसिल कर लीजिए तो मल्टीप्लाई के बाद जो टर्म बचता है वो बच जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x एंड प्लस cos अल्फा ऑफ dx। नाउ 2 cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin x हो जाएगा, और cos अल्फा यहाँ कांस्टेंट है, cos अल्फा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कॉमन लेंगे तो ओनली 1 का इंटीग्रेशन करना रह जाएगा। देखिए मैंने cos का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ cos अल्फा कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ओनली 1 का इंटीग्रेशन करना रह जाएगा। तो यह आ जाएंगे 2 sin x प्लस cos अल्फा इंटू 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x एंड प्लस सी। तो इसको आप लिख दीजिएगा cos अल्फा इंटू एक्स प्लस सी या x cos अल्फा एंड प्लस सी हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर लेकर 14। ठीक है, अब यहाँ पर रब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि आई थिंक ये बोर्ड में भी एक बार आ चुका है। ठीक है, 2014-15 में शायद पेपर देख लीजिएगा, उस साल आपके ये क्वेश्चंस मिल चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है cos x माइनस साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 14 लेकर चल रहे हैं।
इसमें पूछा है इंटीग्रेशन करने के लिए cos x माइनस साइन x है, ठीक है, cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x है। एंड 15 भी नोट कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन है 10 टू द पावर क्यूब ऑफ 2x एंड सेक 2x, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। 10 टू द पावर क्यूब x एंड सेक 2x है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं इंटीग्रेशन। नाउ सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 सबसे पहले देखिए लिखा है cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x एंड dx, ठीक है। अगर आप इसमें थोड़ा सा, क्योंकि डिनोमिनेटर को t मानना चाह रहे हैं, अगर थोड़ा सा इसको चेंज कर दें तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर न्यूमरेटर मिल जाएगा। कैसे, देखिए आपके पास है cos x माइनस साइन x, 1 को लिख दीजिए cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x एंड साइन 2x को लिख दीजिए 2 साइन x cos x एंड dx, ठीक है। तो यह आ जाएगा कितना, cos x माइनस साइन x, यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर एंड dx। देखिए हमने क्या किए, 1 को cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए और साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा cos थीटा लिख सकते हैं, या 2 साइन x cos x। तो ये पूरा बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और न्यूमरेटर क्या बचा, cos x माइनस साइन x। ऐसे केसेस में आप लेट कर सकते हैं कितना, cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू t। नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस टर्म cos x प्लस साइन x विच इज इक्वल टू dt बाई dx। तो डिफ्रेंसिएशन कितना मिल जाएगा आपको, फिर यहाँ मिल गया cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x और साइन का डिफ्रेंसिएशन हो गया cos x। तो ये cos x हो गया विच इज इक्वल टू dt बाई dx। आप चाहें तो cos माइनस साइन dx के प्लेस पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर पॉजिटिव लिख दें बाद में नेगेटिव को लिख दें तो यह हो गया cos x माइनस साइन x, dx को ट्रांसफर कर दें तो यहाँ आ जाएगा cos x माइनस साइन x dx के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, dt। इस पूरे टर्म्स के प्लेस पर आप लिख दीजिए dt अपॉन cos प्लस साइन, cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर है। तो हमने इतना सपोज कर लिए थे, तो इसके प्लेस पर हम t पुट कर लेते हैं तो विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर, या इसको लिख दीजिए t टू द पावर माइनस 2 एंड dt। t टू द पावर माइनस 2 को लिख दीजिए माइनस 2 प्लस 1 एंड माइनस 2 प्लस 1 एंड प्लस c, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन t एंड प्लस c माइनस, एंड t इज इक्वल टू कितना है, t इज इक्वल टू आपके पास है cos प्लस साइन x। तो t इज इक्वल टू आप लिख दीजिए cos x एंड प्लस साइन x एंड प्लस c, cos x प्लस साइन x अपॉन एंड प्लस c हो जाएगा माइनस में, क्योंकि हमने इसको हमने t मानकर डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन किए थे, है ना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक बार इस क्वेश्चन को रब कर लेते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 10 टू द पावर क्यूब 2x है, 10 टू द पावर क्यूब एंड सेक 2x है। अच्छा ठीक है, चलिए 10 एंड सेक के टर्म में है तो इसको देखते हैं इंटीग्रेशन कैसे हो पाता है। क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन हम लेकर चलेंगे। सोल्यूशन नंबर 15 के लिए, सोल्यूशन ऑफ 15 क्वेश्चन के लिए इंटीग्रेशन ऑफ 10 ऑफ क्यूब ऑफ 2x एंड सेक 2x एंड dx। देखिए अगर 10 को डिफ्रेंशिएट करें, 10 को t सपोज करते हैं, 10x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कितना, 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, जबकि हमें पास है क्या, सेक है। और अगर सेक को सपोज करते हैं t, तो सेक का डिफ्रेंशिएशन सेक x इंटू 10x होता है। तो ऐसे में थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए, आप 10 क्यूब x को लिख दीजिए 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x एंड dx। ऐसा लिख सकते हैं बिकॉज हमने यहाँ पर 2 + 1 पावर में 3 था तो इसलिए 2 + 1 लिख दिए। अब आप 10 स्क्वायर अभी भी किसी एक को सपोज करेंगे t, तो बाकी दूसरा नहीं, उसका डिफ्रेंशिएशन दूसरा टर्म नहीं मिल पाएगा। तो अभी 10 स्क्वायर को आप चेंज कर लीजिए। देखिए आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। आप जानते हैं ना आइडेंटिटीज क्या है,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे कितना आएगा, विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये मिल जाएगा आपका टेन 2x एंड सेक 2x एंड dx। आप ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं कहाँ के लिए, आपने टेन स्क्वायर 2x के लिए अप्लाई किए। देखिए टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 ट्रांसफर हो जाएगा, टेन घर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब हम इसका ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे हम सेक स्क्वायर 2x इंटू टेन 2x इंटू सेक 2x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस आ जाएगा टेन 2x एंड सेक 2x एंड dx। इस दोनों का इंटीग्रेशन करना, ये पूरी टर्म्स का इंटीग्रेट करना है। हम इसमें अगर इसको सेपरेट कर दें या हम इसको सेपरेट ही लिख दें, चलिए मैंने यहाँ पर इसको ठीक है, पहले अगला लिख देते हैं लाइन, सेक स्क्वायर 2x एंड टेन 2x सेक 2x dx माइनस यहाँ लिख दीजिए सेक 2x एंड टेन 2x एंड dx। लेट कर लेते हैं, लेट कितना कर लें, लेट सेक आप 2x इज इक्वल टू टी। देखिए हमने सेक 2x को t सपोज कर लिए, तो सेक का डिफ्रेंसिएशन, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ठीक है ना, यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, सेक को आप t सपोज कर लीजिए, तो लेट सेक 2x इज इक्वल टू टी, कहाँ के लिए, इन फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है ना, फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। तो सेक 2x का डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ 2x विच इज इक्वल टू dt बाई डी। सेक का डिफ्रेंसिएशन हो गया सेक 2x टेन 2x इंटू 2 विच इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, है ना। देखिए सेक को आपने t सपोज कर लिए थे, सेक 2x को t सपोज कर लिए, तो आ गया कितना, सेक 2x dx इंटू डी, सेक इंटू टेन इंटू डी एक्स हो गया। तो मैं यहाँ से अगर सेक 2x टेन 2x और dx ले लें, तो यह आ जाएगा dt अपॉन 2 विच इज इक्वल टू, देखिए आप इसके प्लेस पर t रख दीजिए, जब आप इसके प्लेस पर t रखेंगे तो यह आ जाएगा t एंड सेक इंटू टेन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन 2 माइनस, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर 2x को t सपोज कर लें, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, सेक का डिफ्रेंसिएशन सेक इंटू टेन होता है, तो सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन कितना होगा, सेक x होगा। बट यहाँ पर अगर 2x है, तो मैंने बताया हूँ कि अगर x का मल्टीपल अगर आपके पास 2 है, तो वो डिनोमिनेटर में लिख दिया करिए। ऐसे केसेस में आप इसको t सपोज नहीं करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, सेक x टेन x का इंटीग्रेशन जो होता है ओनली सेक x होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेक 2x, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। और ये इंटीग्रेट कर लीजिए, इसकी इंटीग्रेशन कितना होगा, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 एंड सेक 2x एंड प्लस c। तो यह आ गया 1/4 एंड वैल्यू ऑफ t कितना हो गया, वैल्यूज ऑफ t कितना हो गया, t कितना सपोज किया गया था, t इज इक्वल टू सेक 2x सपोज किया गया था। तो यह आ जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर 2x माइनस 1/2 एंड सेक 2x एंड प्लस c। आप इसमें से चाहें तो 1/2 एंड सेक 2x कॉमन भी ले सकते थे, 1/2 एंड सेक 2x कॉमन भी ले लीजिए, तो यह आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से, है ना। मतलब ये कॉमन लेने पर जो अगर आंसर नहीं आते हैं तो वो आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को पूरा नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ। एक बार आप इसको देख लीजिए ध्यान से पहले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 4x है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 4 मतलब हम लेकर चलेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। इंटीग्रेशन हमें करना है 10 टू द पावर 4x एंड dx के लिए। आपको पता है कि 10x का इंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन 10 स्क्वायर x को सेक में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे, आप इसको लिख दीजिए सबसे पहले 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x एंड dx। अभी आपको बताया था इससे पहले क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख दीजिए, आप देखिए अभी आइडेंटिटी यूज किए थे ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 10 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना, विच इज इक्वल टू हो जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो सकता है कैसे,
टेन एक्स को अगर टी सपोज कर ले तो उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, लेकिन अभी इसका नहीं होगा तो इसको फिर से सेक में बदलेंगे तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन कितना, टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इस टेन स्क्वायर एक्स को फिर से बदल दीजिए, इस आइडेंटिटीज के बेसिस पर टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाए कितना हो जाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड डी एक्स। तो ये आ जाएगा, इसमें आप लेट कर सकते हैं, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन एक्स कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहां से आप निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमने टेन एक्स इज इक्वल टू टी फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए सपोज किए और यहाँ पर सारे पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन जो टोटल बनेंगे टेन एक्स इज इक्वल टू अगर टी सपोज कर लेते हैं तो यह आ जाएगा टी का स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएंगे कितना, डी टी आ जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 है तो माइनस इंटीग्रेशन एक बार लिख लेते हैं उसके बाद इंटीग्रेट कर लेते हैं माइनस 1 एंड डी एक्स। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी के पावर 3/3 हो जाते हैं माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स एंड प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, टी इज इक्वल टू कितना पुट कर ले, टेन एक्स, तो यह आ जाएगा टेन एक्स मीन्स टेन क्यूब एक्स कर लीजिए या टेन एक्स के पावर होल क्यूब कर लीजिए। देखिए टी की वैल्यू पुट कर दिए, टी इज इक्वल टू टेन एक्स सपोज किया गया तो टेन एक्स सपोज कर लिए, माइनस आप इसको लिख दीजिए, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 10 है, माइनस एंड माइनस प्लस एक्स एंड प्लस सी। तो इस तरह से आप याद रखिएगा टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता तो टेन स्क्वायर को आपको सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है और उसके बाद की प्रोसेस आप इस तरह से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर लेकर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। ठीक है, अब इसको रब कर दें, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। ये हमारे पास 16 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, साइन टू द पावर क्यूब है। एक बार क्वेश्चन को रीडिंग कर लीजिएगा और नोट थोड़ा सा जल्दी कर लिया करिए, साथ में नोट कर लिया करिए, इसको दोबारा आप पॉज कर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। देखिए दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। ये मल्टीपल में है, जब ये एडिशन में होता तो प्रॉब्लम आती है कि किसको टी सपोज किया जाए या कैसे किया जाए, लेकिन अगर ये मल्टीपल में ऊपर अगर एडिशन में होते हैं तो इसको सेपरेट कर लीजिए, अलग अलग लिख दीजिए न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग, उसके बाद देखेंगे तो ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स है, मैं अगर डिनोमिनेटर को एक बार इसके नीचे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स मानकर, और दूसरी बार कॉस क्यूब एक्स अपॉन मैं लिख दूं साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। तो यहाँ देखिए वंस यहाँ पर 2 है और ये 3 है तो एक साइन बच जाएगा ना भाई, यहाँ पर बच जाएगा एक साइन, और ये कॉस स्क्वायर है इसको लिख दीजिए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना, प्लस डी एक्स के टर्म में हो गया एंड प्लस इसको कैंसिल कर लें तो ये आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स एंड डी एक्स। तो साइन अपॉन कॉस कर लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, तो साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू कितना हो गया 10x हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक एक्स एंड डी एक्स, प्लस कॉस अपॉन साइन कितना होगा भाई, कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट एक्स एंड 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू कोसेक एक्स एंड डी एक्स। तो 10x इंटू सेक एक्स किसका इंटीग्रेशन हो गया, ये तो हो गया आपका सेक एक्स का इंटीग्रेशन, प्लस कॉट इंटू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, कोसेक का डिफ्रेंसिएशन को माइनस कोसेक कॉट होता है, तो यहाँ इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो यह मिल जाएगा माइनस कोसेक एक्स एंड प्लस सी, है ना, कोसेक इंटू कॉट इज इक्वल टू माइनस कोसेक कर सकते हैं, हो जाएगा। तो ये रहा इंटीग्रेशन किसका, इस तरह के पार्ट का, जिसमें हमने डिनोमिनेटर सिंगल मल्टीपल फॉर्म में था तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 सो सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूले थोड़े से याद होगा तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स है। तो cos 2 थीटा का फार्मूला अगर आप साइन के टर्म में अप्लाई करना जानते हैं, देखिए cos 2x इज इक्वल टू कितना होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ये आइडेंटिटीज आप जानते हैं साइन के टर्म में, अगर ये वैल्यू वहाँ रख दे तो आपस में आराम से हो जाएगा। ये देखिए इंटीग्रेशन मैं लिखता हूँ cos 2x
2x की जगह ये फार्मूला लिख दूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर है, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएंगे cos x एंड dx। ये पार्ट कैंसिल कर लीजिए, तो बचा कितना आपका 1 अपॉन cos x एंड dx। 1 अपॉन cos x को बोलेंगे हम sec x एंड dx। sec x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec का इंटीग्रेशन log ऑफ sec थीटा प्लस टेन थीटा कर सकते हैं। इसको आप देखे होंगे, sec का डिफ्रेंसिएशन sec इंटू टेन हो जाता है, 10 का sec स्क्वायर। तो यहाँ पर आप मान लेते हैं log ऑफ sec x एंड प्लस 10x एंड प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक सिंपल फार्मूला अगर ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज ये आइडेंटिटी बेस पर इंटीग्रेशन चल रहा है और हम अधिकतर क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन है, ओनली cos 2x का फार्मूला आपको पुट करना है। फार्मूला सारे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी भी क्वेश्चन है, 19 भी है, हम इसको रब कर देते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 19 को भी देख लीजिए आप, ठीक है, इसको भी रब कर दें। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स है। देखिए 19 लिखा है, इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन साइन एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स एंड डी एक्स है, ठीक है। 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स है। देखिए ये प्रोडक्ट में लिखा है, तो इसको अगर हम न्यूमरेटर रिगार्डिंग बांटे तो न्यूमरेटर को हमें लिखना पड़ेगा। न्यूमरेटर को हम लिख दें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स एंड डी एक्स। तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए क्वेश्चन जस्ट अभी पहले वाला जैसा बन गया, डिनोमिनेटर आपका प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पर इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये लिख दिया जाए इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स एंड डी एक्स। तो साइन से साइन कैंसिल कर लें तो ये बच जाए कितना, एक साइन बच जाएगा, और यहाँ पर कॉस क्यूब एक्स को लिख दीजिए कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। प्लस इसको कैंसिल कर लें, कितना कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन, तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड डी एक्स। 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो ये साइन अपॉन कॉस कितना होगा भाई, ये हो गया 10x। इसको अगर कॉस स्क्वायर एक्स है इंटू 1 मान लें तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अभी भी इसको चाहें तो 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। देखिए आप सोचिए जरा इसको, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएंगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं या इसको साइन 2 थीटा बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लीजिए तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा का रिवर्स जो होगा वो साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2 थीटा का रिवर्स जो है कोसेक बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोसेक 2x का इंटीग्रेशन करना है, और नहीं तो 1 जब तक आ रहा तब तक आप इसको लिखकर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इजी पड़ेगा कोसेक के अपेक्षा आपको। अगर थोड़ा सा फॉर्मूला कम याद है तो आप ये भी कर सकते हैं, क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स एंड कॉस एक्स। थोड़ा सा सेपरेट जरूर करना पड़ेगा, लेकिन ये सेपरेट करने पर भी इजी हो जाएंगे। यहाँ पर 10x को t सपोज कर सकते हैं तो डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, इन फर्स्ट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, लेट 10x इज इक्वल टू टी, किस में मान लेंगे, इन फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है, इन फर्स्ट इंटीग्रेशन। तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो होगा वो सेक स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, या हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो 10x इज इक्वल टू टी पुट करना, तो आप लिख दीजिए टी एंड डी टी। यहाँ पर आप इसको सेपरेट कर लीजिए, यहाँ पर क्या सेपरेट करेंगे, आप लिख दीजिए इसको 1 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स एंड डी एक्स। साइन टू साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो t का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस
साइन एक बचा और ये कॉस बचा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा आपका टेन एक्स एंड डी एक्स प्लस कॉस से कॉस कैंसिल कर लेंगे तो आपको बच जाएगा कॉट एक्स एंड डी एक्स। टी की वैल्यू पुट कर लीजिए, टी इज इक्वल टू आपने टेन एक्स सपोज किए थे तो इसको लिख दीजिए टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस टेन एक्स का इंटीग्रेशन, टेन को लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, तो इसको आप अगर कॉस को टी मानते थे तो यहाँ पर आ जाते थे कितना माइनस साइन, मतलब या तो टेन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स। अगर पॉजिटिव में लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ सेक एक्स। कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन एक्स एंड प्लस सी या माइनस लॉग आपको सेक एक्स, मैंने पॉजिटिव फॉर्म लिखा, यहाँ पर आप साइन में कॉस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आप इसका रहा। एक दूसरा तरीका भी यहाँ हो सकता है, प्रोडक्ट में वन था तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया, ये इजी पड़ा मुझे मतलब समझाने में। अदरवाइज आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर भी ये साइन 2x बनाकर कर सकते थे। तो चलिए जैसा भी इजी लगे, जैसे भी आपने कर दिए उसी को आप याद कर लीजिए, 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए और मेथड आएंगे तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को लेकर, ठीक है। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, 20 क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा इजी है, क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा इसमें कोशिश करनी पड़ेगी आपको कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए। क्वेश्चन नंबर 20 को लेकर चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर एंड dx है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर को टी सपोज करना चाह रहे हैं तो ऊपर आपका न्यूमरेटर जरूर होना चाहिए। cos 2 थीटा का फार्मूला बहुत सारे होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर एंड dx। इसको लिख दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मान लिया जाए तो यहाँ आ जाता है cos x प्लस साइन एक्स, यहाँ मिल जाएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन आ जाएंगे cos x प्लस साइन एक्स एंड dx, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। cos x प्लस साइन एक्स से cos x प्लस साइन एक बच जाएगा, एक जो बचेगा उसको लिख लीजिए और न्यूमरेटर को लिख लीजिए, तो ये बच जाएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स एंड dx। डिनोमिनेटर को t सपोज कर ले यहाँ पर, लेट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंसिएशन cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स एंड साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा cos x विच इज इक्वल टू dt बाई dx। देखिए इसको अगर पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स dx विच इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो इंटीग्रेशन किसका रह गया फिर, अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास हो गया cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अगर पूरी वैल्यू पुट कर लिया जाए यहाँ पर तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन किसका आएंगे cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू आपने t सपोज करें तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन log ऑफ टी एन प्लस सी हो जाता है। log t की जो वैल्यू होती है, t की वैल्यू कितना सपोज कर लें cos x प्लस साइन एक्स, तो यह आ जाएगा log cos x प्लस साइन है। मॉड में लिख देते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेना होता है क्योंकि लॉग जो है नेगेटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए मॉड में लिख देते हैं। आप चाहे तो मॉड लिखे चाहे ब्रैकेट में लिखे, बस ध्यान रखिएगा लॉग नेगेटिव वैल्यू या जीरो के लिए एग्जिस्ट नहीं किया करता है, ठीक है ना। तो ये रहा इंटीग्रेशन आप क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है फिर, क्वेश्चन नंबर 21, ओके। 2-3 क्वेश्चंस और हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 21 की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन करना आपको साइन इनवर्स एंड cos x dx के लिए। एक क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है 1 अपॉन cos x माइनस ए
cos x माइनस ए एंड cos x माइनस बी। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 21। देखिए साइन इनवर्स है और साइन इनवर्स के बाद cos x है, तो साइन फंक्शन टू फंक्शन तो यही बन गया है। इसको सिंपल कर सकते हैं, अगर इसका सोल्यूशन देखा जाए तो इसको सिंपल लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x को लिख दीजिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस x, ये आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कितना बचेगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स बचेगा ना, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग पढ़े हैं। तो पाई बाई 2 तो कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन करना रह जाएगा 1 का, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो पाई बाई 2 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस में क्या क्या आ सकते हैं। ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, या आपके पास साइन x माइनस है, ये क्वेश्चन x माइनस है, या साइन x माइनस बी भी बन सकते हैं, या ये क्वेश्चंस आपके एक बार साइन और दूसरी बार कॉस भी बन सकता है, दूसरी बार कॉस भी बन सकता है। ठीक है ना, एक बार साइन दूसरी बार कॉस भी बन सकता है, माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो ऐसे केसेस में हमें जो फार्मूला बनाना पड़ता है वो साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी। जैसे अगर मान लीजिए कॉस कॉस चले तो आप जो फार्मूला आप जो बनाइए फार्मूला, ऐसे केसेस में आप बनाएंगे साइन ए माइनस बी का फार्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं बता दूंगा। जैसे साइन साइन चल रहा है तब भी आप किसका बनाएंगे, साइन ए माइनस बी या साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा। लेकिन जब साइन और कॉस चलेगा उस समय आपको कॉस ए माइनस बी का फार्मूला आपको यूज करना है। एक बार साइन एक बार कॉस हो, एंगल में यहाँ पर प्लस साइन एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस बी भी हो सकता है। तो याद रखिएगा उसके अकॉर्डिंग आपको साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करना। मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स लेकर बताया। इस क्वेश्चन को मैं एक बार सॉल्व करता हूँ, कैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो जरा देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 21 एक 1 मार्क्स क्वेश्चन लायक सफिशिएंट था, इसलिए 21 को भी आप याद रखिएगा। मैं 22 की बात कर रहा हूं। जैसे हमारे पास दिया इंटीग्रेशन करने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन 1 अपॉन कॉस x माइनस ए और साथ ही साथ कॉस x माइनस बी एंड डी एक्स है। मैंने बताया अगर cos cos चले तो आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए साइन ए माइनस बी, मतलब फार्मूला आपको साइन ए माइनस बी का बनाना है तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। बिकॉज ये कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ए बी को देखकर मैं चल रहा हूँ। ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, cos x माइनस ए एंड cos x माइनस बी एंड डी एक्स। ये कांस्टेंट था इसलिए मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको एज इट इज चलने दीजिए, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए ए माइनस बी है। मैं अगर इसमें अब मल्टीप्लाई करूँ, जैसे ए के साथ, अगर ए के साथ मान लीजिए मैंने ए के साथ आपका प्लस एक्स ऐड कर दिया, नहीं एक्स माइनस से लेना है ना, तो ए के साथ माइनस एक्स ऐड कर दीजिए और माइनस बी के साथ प्लस एक्स ऐड कर दीजिए, तो माइनस से प्लस कैंसिल होने पर फिर वापस मिल जाएगा ही। तो बचा कितना, बाकी डिनोमिनेटर को ऐसे लिखते चलिए, cos x माइनस ए एंड cos x माइनस बी एंड डी एक्स। यहाँ पर आपको x माइनस ए है तो यहाँ x माइनस ए बनाना है। कैसे बनेगा, 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन a माइनस एक्स को, देखिए a माइनस एक्स है तो इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यह x माइनस है, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए। यहाँ पर x माइनस बी है तो मैं इसको लिख दिया x माइनस बी अपॉन डिनोमिनेटर को देखिए वैसे cos x माइनस ए एंड cos x माइनस बी एंड डी ए। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये फार्मूला बन सकता है। इसको फिर से मैं लिख देता हूँ फार्मूला जैसा, ताकि देखते हुए पता चल जाए। तो ये देखिए पहले पॉजिटिव को लिख दीजिए x माइनस बी को, ठीक है ना, और दूसरी बार लिख दीजिए नेगेटिव को, यह हो गया x माइनस ए अपॉन कितना हो जाएगा, सेम एज इट इज वही चलेगा, कौन सा, cos x माइनस एंड cos x माइनस बी। तो पहले पॉजिटिव को लिख दिए, बाद में नेगेटिव टर्म से लिख दिए, तो यह हो गया साइन a माइनस बी का फार्मूला, है ना। मल्टीप्लाई भी उसी से करनी है और कैलकुलेट भी कर लाना, उतना ही बन जाता है। तो साइन a माइनस बी का जो फार्मूला होता है आप जानते होंगे, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो इसको a सपोज कर लीजिए, इसको b सपोज कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लीजिए। डिनोमिनेटर ये जो लिखते चलिए वैसे। तो लिखते हैं फिर से,
क्या आ जाएगा? इसके बाद की लाइन देखिए जरा ध्यान से, ये थोड़ा रब कर देते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर 1/sin a माइनस बी चलने दीजिए वैसे, इज इक्वल टू 1/sin ऑफ a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ sin a माइनस बी विच इज इक्वल टू आ जाएंगे कितना, sin a cos b माइनस cos a एंड sin b अपॉन कितना आ जाएगा? देखिए हमने इसको लिख दिए sin a cos b, ठीक है ना, b की जगह कितना हो गया x माइनस ए, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो b के प्लेस पर x माइनस ए हो गया sin के टर्म, sin का एंगल, और डिनोमिनेटर cos x माइनस ए cos x माइनस b है, तो मैं इसको सेपरेट लिख दूंगा। अगर एक्सपेंशन कर दिए तो cos x माइनस ए एंड cos x माइनस b अलग लिख दिए, और यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ कितना, cos x माइनस ए एंड cos x माइनस बी, और इंटीग्रेशन करना है पूरे पार्ट का। तो cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, और cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल, तो बचा कितना, 1/sin a माइनस बी, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी, sin अपॉन cos इज इक्वल टू 10x माइनस बी, माइनस sin x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए इज इक्वल टू 10x माइनस ए एंड टोटल ऑफ dx हो गया। ये आ जाएगा 1/sin a माइनस बी, 10x माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, माइनस लॉग ऑफ cos x माइनस बी, माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख दीजिएगा, तो प्लस में सेक में लिखना पड़ेगा, और ये कितना होगा, माइनस एंड माइनस होता है, बिकॉज 10x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग cos होता है, तो माइनस एंड माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और ये आ जाएगा लॉग ऑफ cos x माइनस ए एंड प्लस सी। आप चाहें तो और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन a माइनस बी, यहाँ देखिए log m प्लस माइनस log n, ये देखिए फार्मूला, ये पूरा m ले लीजिए, log m ये पॉजिटिव वाला पहले, अब माइनस log n, इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, तो log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n होता है, m का मतलब जो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा log ऑफ cos x माइनस ए अपॉन कितना होगा, log cos x माइनस बी एंड प्लस सी, ये पूरा इंटीग्रेशन आपका हो गया, ठीक है ना। ये पॉजिटिव था तो इसलिए log m माइनस log n को हम log m अपॉन n भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चंस को याद रखिएगा, cos होने पर आपको फार्मूला sin a माइनस बी बनाना है, sin होने पर भी sin a माइनस बी बनेगा, लेकिन एक sin और एक cos हो तो cos a माइनस बी का फार्मूला बनाना है, वो आपको सोचना कैसे बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, मैंने स्टेप बता दिया। अब इसमें ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी है, जब साइन ए माइनस बी है तो देखिए साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर एक साइन हो एक कॉस हो तो यहाँ पर कॉस ए माइनस बी बनाना है। उसके बाद आप जब सॉल्व करेंगे इसको देखकर बनाइएगा कि x माइनस ए है, यहाँ x माइनस बी है, तो आपको x माइनस ए ही लाना है, तो इसका मतलब प्लस ए के साथ माइनस एक्स कर दीजिएगा और माइनस के साथ प्लस एड करिएगा तो आपको x माइनस ए बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप फार्मूला लगा दीजिएगा, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस और बाकी है उसको भी देख लेते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर चलते हैं 23, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर लेकर चलते हैं 23 के, इसके बाद हम एक दो क्वेश्चंस होने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शनल क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एंड क्वेश्चन नंबर 23 इंटीग्रेशन करना है आपको साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। एंड 24 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एंड 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर e टू द पावर x एंड x dx। ये ऑप्शनल क्वेश्चंस है, इसमें देखते हैं कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखें तो ये भी आपके पास यहाँ पर न्यूमरेटर आपका डिफरेंस या एडिशन किया गया, लेकिन डिनोमिनेटर आपका प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसलिए इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन ऑफ 23, तो इंटीग्रेशन कीजिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस क्या लिखेंगे, माइनस
इंटीग्रेशन आप कर लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। साइन टू साइन कैंसिल हो गया तो बचा कितना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस टू कॉस कैंसिल कर लीजिए तो 1 अपॉन साइन बचेगा विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को बोलते हैं 10x, कोसेक स्क्वायर को बोलते हैं माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कॉट एक्स। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर, देखते हैं कौन सा सही हो सकता है इसमें 10x प्लस कॉट एक्स एंड प्लस सी विच इज इक्वल टू ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए यहाँ पर फंक्शन टू फंक्शन बन रहा है कॉस स्क्वायर ई के पावर एक्स इंटू एक्स। यहाँ एक्स के प्लेस पर कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पर ई के पावर एक्स इंटू एक्स है, तो हम लेट कर लेंगे लेट ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू टी, और इनका डिफ्रेंसिएशन इंटू है तो डिफ्रेंसिएशन कीजिए e टू द पावर x इंटू एक्स विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। प्रोडक्ट फॉर्म अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर e टू द पावर x देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस x कॉमन ले लेंगे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर x एंड डी टी बाई डी एक्स। नाउ e टू द पावर x डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 प्लस x e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा e टू द पावर x विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए, सो ये आ जाएंगे 1 प्लस एक्स e टू द पावर x कॉमन देन 1 प्लस एक्स एंड dx को ट्रांसफर कर लें विच इज इक्वल टू dt। तो e टू द पावर x एंड 1 प्लस एक्स e टू द पावर x एंड 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू कितना होगा dt। तो इसको लिख दीजिए dt अपॉन कॉस स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, एंड कॉस स्क्वायर टी को आप लिख दीजिए कितना कॉस स्क्वायर टी को लिख दीजिए सेक स्क्वायर टी एंड डी टी। सेक स्क्वायर टी दैट मीन्स इंटीग्रेशन कितना होगा सेक स्क्वायर टी का 10t एंड प्लस सी, और t की वैल्यू कितनी है t इज इक्वल टू कितना होगा t इज इक्वल टू देखिए कितना सपोज किया गया e टू द पावर x इंटू एक्स, तो यह आ जाएगा 10 e टू द पावर x इंटू एक्स एंड प्लस सी। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट हो गया। ऑप्शन हो गया 10 e टू द पावर x इंटू एक्स है ना, 10x इंटू e टू द पावर x एंड प्लस सी। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी करेक्ट रहा, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, अगले वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 7.4 को। आप एक बार तब तक इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, ठीक है।